दोस्तों, मेरा नाम है शुमाइल ज़रार और आप देख रहे हैं शॉकवेव रियलिटीज विद शुमाइल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको पता है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा स्पेस मिशन कामयाब हो गया है। स्पार्को ने एक ऐसी सैटेलाइट को लॉन्च किया है जो पूरी कौम के लिए एक बहुत बड़ा फायदा बन सकती है। इसका नाम है पाक-7 MM1 और ये सैटेलाइट हमारे मुल्क के लिए क्या ला रही है। आज हम इसके पीछे छुपे हुए फैक्ट्स जानेंगे। पूरी वीडियो देखें क्योंकि एंड तक कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको हैरान कर देंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये सैटेलाइट वाकई क्या कमाल वाली है। स्पार्को ने इस सैटेलाइट को चाइना के साथ मिलकर बनाया और ये सैटेलाइट पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम में एक और नया कदम है। ये सैटेलाइट 30 मई 2024 को लॉन्च की गई। ये एक खास मिशन है जो स्पार्को स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन और चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन के बीच मिलकर किया गया। इस सैटेलाइट का लॉन्च चाइना के ज़ीचैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से हुआ। लेकिन असल सरप्राइज तो उस वक्त आएगा जब हम जानेंगे कि ये सैटेलाइट हमारी जिंदगियों में कितनी बड़ी तब्दीली लाने वाली है। क्या ये सिर्फ एक सैटेलाइट है या कुछ और भी? चलें इसके बारे में मजीद जानते हैं। ये सैटेलाइट हमारे लिए सिर्फ एक कम्युनिकेशन का जरिया नहीं है, बल्कि इसका फायदा मुल्क के कोने कोने तक जाकर मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि पाक-7 MM1 C, KU और KA बैंड्स में सिग्नल भेजने वाला है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बेहतरीन इंटरनेट एक्सेस, टेलीविजन सर्विसेज और GPS का ऐसा निजाम जो पहले कभी नहीं देखा। मगर इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि ये सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम्स हमारे गैर यकीनियों को खत्म कर देगा। दोस्तों, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। आप सोच रहे होंगे कि इसका फायदा आखिर हमें कैसे मिलेगा। पाकिस्तान में अब भी इंटरनेट एक्सेस का मसला बहुत सीरियस है और कई इलाके अब तक ऑफलाइन हैं। लेकिन पाक-7 MM1 का मिशन ये है कि वो इन इलाकों तक भी इंटरनेट कनेक्टिविटी लेकर आए जहाँ पहले से कुछ भी नहीं था। सोचिए, हर जगह बेहतरीन इंटरनेट, बेहतरीन कनेक्शंस, मगर क्या ये पॉसिबल है? हम इस सवाल का जवाब जानते हैं। इस सैटेलाइट का काम सिर्फ इंटरनेट पहुंचाना है। ये DTH सर्विसेज, टेली एजुकेशन और टेली मेडिसिन जैसे फंक्शन भी प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब है कि आपके घर बैठे डॉक्टर से मशवरा लेना, तालीम हासिल करना और एंटरटेनमेंट के नए जराये मिलने मुमकिन हो गए हैं। हर शख्स को ये फायदा देगी। लेकिन आपको एक बात और बताऊं, ये सैटेलाइट सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं बल्कि मुल्क की इकोनॉमी के लिए भी एक गेम चेंजर है। चेयरमैन स्पार्को मोहम्मद यूसुफ खान ने कहा कि ये सैटेलाइट हमारी सोशियो इकोनॉमिक तरक्की का एक बुनियादी हिस्सा बनेगी। दरख्त लगाना, नई इंडस्ट्रीज का आना, लोकल बिजनेसेस का बढ़ना, सब कुछ अब ज्यादा आसान होगा क्योंकि पाक-7 MM1 कनेक्टिविटी का फायदा सबको देगी। क्या आप सोच रहे हैं कि ये सैटेलाइट हमारे मुल्क को किस राह पर ले जाएगी? पाकिस्तान के लिए ये सैटेलाइट सिर्फ एक शुरुआत है। इस काम से हम ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री का हिस्सा बन गए हैं और अगले चंद सालों में हम और सैटेलाइट्स भी लॉन्च करेंगे। अगले चंद सालों में हमारा मुल्क किस लेवल पर पहुंच सकता है, अब हमारी स्पेस की दुनिया का दायरा और बढ़ गया है। दोस्तों, पाक-7 MM1 से मुल्क के लिए नई राहें खुल चुकी हैं। ये सैटेलाइट सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं देगी बल्कि मुल्क को एक नई मंजिल पर ले जाएगी। इस सैटेलाइट को लॉन्च करने से पहले पाक-7 MM1R का नाम दिया गया था, लेकिन लॉन्च के वक्त इसे पाक-7 MM1 कहा गया। ये सैटेलाइट LM-3B लॉन्च व्हीकल पर लॉन्च की गई। टेक्निकल डिटेल, इस सैटेलाइट को चाइना अकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी CAST ने डेवलप किया है। इसका लिफ्ट ऑफ मास 54,000 किलोग्राम है और ये 9 एंटीनास और 48 ट्रांसपॉन्डर्स से इक्विप्ड है जो C, KU, KA और L बैंड्स में काम करते हैं। ये सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग, इनहेंस्ड कम्युनिकेशन, हाई थ्रूपुट ब्रॉडबैंड और सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम SPAS जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। पाक-7 MM1 को 38.2 डिग्री ईस्ट ऑर्बिट स्लॉट पर पोजीशन किया गया है जो पाकिस्तान और इसके आसपास के इलाकों जैसे इंडियन ओशन, मिडिल ईस्ट, ईस्ट अफ्रीका और कुछ यूरोप के हिस्सों को कवर करेगी। इसकी सर्विस लाइफ 15 इयर्स है। KA बैंड की टोटल डिलीवरेबल कैपेसिटी 10 गीगाबिट्स पर सेकंड है जो पूरे पाकिस्तान को कवर करेगी। ये बीम्स फिक्स हैं जो किसी खास एरिया पर स्टीयर नहीं की जा सकती। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद पर 3 गेटवे बीम्स डिजाइन की गई हैं, लेकिन ये सैटेलाइट इस तरह डिजाइन की गई है कि एक गेटवे सभी ट्रैफिक हैंडल कर सकते हैं। इस सैटेलाइट की कामयाबी का पहला स्टेप 18 सितंबर 2024 को तब हुआ जब मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन शिदा फातिमा ख्वाजा ने अनाउंस किया कि सैटेलाइट ने टेस्टिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है और अब ये ऑपरेशनल है। अब देखना यह है कि पाक-7 MM1 पाकिस्तान के लिए कैसे नए दौर खुलता है और हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को किस तरह से बेहतर बनाता है। इस सैटेलाइट के जरिए पाकिस्तान की रैंकिंग UN E-गवर्नेंस डेवलपमेंट
डेवलपमेंट इंडेक्स में भी बेहतरी हुई है। सोचिए कि आप भी इस डिजिटल रेवोल्यूशन का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की डिजिटल गवर्नेंस रैंकिंग में 14 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। ये सब कुछ पाक 7mm1 जैसे प्रोजेक्ट्स की वजह से मुमकिन हो सका। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका मुस्तकबिल भी तरक्की के नए आसमान छुए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए शॉकिंग फैक्ट के साथ। तब तक लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।